हाल ही में आई हॉरर फिल्म एनाबेल को देख कई लोगों की रूह कांप गई है। ब्राजील में तो एक महिला इस फिल्म का लेट नाइट शो देखने के बाद अपने आप को ही मारने लगी थी। दुनिया में कम ही ऐसी हॉरर फिल्में होती हैं जो लोगों को इस हद तक प्रभावित कर पाती हैं। 2005 में 23 साल की जर्मन लड़की की जिंदगी पर आधारित एक फिल्म आई थी, दी एग्जर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। फिल्म डरावनी थी और इसने अच्छा खासा बिजनेस भी किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रियल लाइफ एमिली की कहानी फिल्मी लाइफ से कई गुना ज्यादा भयानक थी। एनालिस का जन्म 1952 में एक बेहद अनुशासित कैथोलिक परिवार में हुआ था। उसके परिवार के लोग बेहद कट्टर किस्म के थे। एनालिस की बड़ी बहन मार्था की मौत केवल 8 साल की उम्र में हो गई थी। मार्था की मौत की वजह से एनालिस की मां उस पर अधिक दबाव डालने लगीं। उसे बार बार पवित्र जीवन बिताने की सलाह दी जाती थी और उस पर कड़ी नज़र भी रखी जाती है। एनालिस को स्कूल बहुत पसंद था और वो कई विषयों में बेहद होशियार थी। वो जब 16 साल की थी तो वो एक बार स्कूल में बेहोश होकर गिर गई थी। उसके दोस्तों के मुताबिक एनालिस कुछ मिनटों के लिए ट्रांस स्टेट में चली गई थी। दरअसल एनालिस के घरवालों के कट्टरपंथी रवैये की वजह से उसकी मानसिक स्थिति खराब रहने लगी थी। जिस दिन वो बेहोश हुई थी उस रात वो अपने शरीर में एक भारी फीलिंग के साथ उठी थी। एनालिस ने अगले दिन उसने स्कूल न जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ दिनों के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। इस घटना के 1 साल बाद ऐसी ही एक घटना हुई। एनालिस को डॉक्टर के पास ले जाया गया। हालांकि डॉक्टर के साथ साथ एक न्यूरोलॉजिस्ट का भी कहना था कि एनालिस के साथ कुछ भी समस्या नहीं है। हालांकि फरवरी 1970 में उसे टीबी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में रहने के दौरान उसके साथ तीसरी बार ऐसा हुआ। ये शायद पहला मौका था जब एनालिस के साथ चीजें कुछ ज्यादा ही भयानक हो रही थी। एनालिस का दावा था कि उसे रंग दिखाई दे रहे हैं, कई तरह की आवाज आ रही हैं और बेहद खुशी महसूस हो रही थी। इस दौरान उसका मिर्गी का इलाज किया गया और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मानसिक हालात दुरुस्त न होने के बाद भी एनालिस ने स्कूल पास किया और कॉलेज के लिए कदम बढ़ा लिए। वो एक टीचर बनना चाहती थी लेकिन उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ रही थी। 1973 में एनालिस को प्रार्थना के दौरान हैल्यूसिनेशंस होने लगे। उसे यकीन हो चला था कि कोई शैतान उसके शरीर में घुसा हुआ है। एनालिस बेहद बेबस हालातों में थी। डॉक्टर्स उसकी किसी तरह से मदद नहीं कर पा रहे थे। थक हार कर उसे पादरियों के पास ले जाया गया लेकिन उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। कहा जाता है कि एनालिस के हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे कि वो फ्लोर से उठाकर अपने ही मूत्र को पिया करती थी, कोयला और कीड़े खाने लगी थी और कई बार अपने कपड़ों को फाड़ दिया करती थी। इस दौरान एनालिस धार्मिक चीजें मसलन क्रॉस से दूर रहने लगी थी। उसकी हालत देखते हुए आखिरकार चर्च ने उस पर भूत भगाने की प्रक्रिया को अंजाम देने का फैसला किया। चर्च के 2 पादरियों पर इस लड़की को ठीक करने का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने एनालिस पर एक सीक्रेट प्रक्रिया को अंजाम देना शुरू किया। पादरियों के कहने पर उसने सभी दवाइयां लेनी बंद कर दी थी। अगले 10 महीनों में एनालिस पर भूत भगाने के 67 सेशन हुए। ये सभी सेशन कम से कम 1 घंटे के थे। इस दौरान पादरियों ने पाया कि एनालिस के शरीर में कम से कम 6 बुरी आत्माएं मौजूद थीं और सभी एक से बढ़कर खतरनाक थी। भूत भगाने की इस प्रक्रिया के दौरान एनालिस ने खाना छोड़ दिया था और वो बेहद कमजोर होती जा रही थी। लेकिन इस हालत में भी उसे कई बार चेन से बांधा जाता था क्योंकि उसके शीर में मौजूद शैतानों को ये पादरी निकालने की कोशिश कर रहे थे। एनालिस की मौत 1976 में हुई तो उनकी ऑटोप्सी में सामने आया कि उनके दांतों में फ्रैक्चर था, आंखें काली पड़ चुकी थी और शरीर के कई अंगों पर चोट के निशान थे। मिर्गी के इलाज के 6 सालों बाद अन्ना की मौत हो गई। पादरियों और एनालिस के परिवार का मानना था कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है।
हालांकि इन दोनों पादरियों और अन्ना के माता-पिता को उसकी मौत का जिम्मेवार माना गया और इन सभी को जेल की हवा खानी पड़ी।